रिटेल उद्योग में जाने माने नाम पैसिफिक ग्रुप ने पहली बार फरीदाबाद के मार्केट में प्रवेश करते हुए द मॉल ऑफ फरीदाबाद की भव्य ओपनिंग की। फरीदाबाद में सबसे बड़े शॉपिंग डेस्टिनेशन के रूप में यह मॉल उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा। अपने शानदार रिटेल पोर्टफोलियो, F&B एवं एंटरटेनमेंट के ढेरों विकल्पों के साथ उनके अनुभव को नए स्तर तक ले जाएगा। 4 लाख वर्ग फीट रिटेल स्पेस में फैले मॉल ऑफ फरीदाबाद में 91 प्रवेश द्वार हैं जो खरीदारी को बेहद सुविधाजनक बना देते हैं। 87 विभिन्न आउटलेट्स इसे खरीदारी का बेहतरीन गंतव्य बनाते हैं। पैसिफिक ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक बंसल ने इस अवसर पर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, मॉल ऑफ फरीदाबाद का लॉन्च करते हुए हमें बेहद गर्व का अनुभव हो रहा है, जो उत्कृष्ट रिटेल अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का आगामी भाग है। जाने माने ब्रांड्स और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह मॉल फरीदाबाद में खरीदारों के लिए आकर्षक गंतव्य बन जाएगा। और क्या कहा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक बंसल ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। जैसे कि मैंने स्टेज पे कहा कि इट इज लेबर ऑफ लव। हमने बड़े प्यार से और मेहनत से इस मॉल को बनाया है और करीब 4 साल लगे हमें इसको बनाने के अंदर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने वी ब्रॉट ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू दिस सिटी ऑफ फरीदाबाद। हर तरीके से हमने इस मॉल को किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे आप इसका फिनिशेस देखें, चाहे आप इसका इंटीरियर देखें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, पार्किंग देखें, हर तरीके से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है इसके अंदर, इसको एक पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल का मॉल बनाने में। तो मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके की हमने ये डेवलपमेंट यहाँ पे की है और जिस तरीके के हमने ब्रांड मिक्स यहाँ पे लाए हैं और जितने ब्रांड्स हमने यहाँ पे खोले हैं, ये फरीदाबाद के वासियों को बहुत पसंद आएगा। और धीरे धीरे जब वो यहाँ आना शुरू करेंगे और वो देखेंगे तो उनके लिए एक ऐसी जगह होगी जहाँ वो बार बार आना पसंद करेंगे। फरीदाबाद में बहुत सारे मॉल्स हैं फरीदाबाद के अंदर, इस मॉल में ऐसा क्या खास है जो जनता का जो अपनी तरफ आकर्षित करे? बाकियों से अलग एक तो मैं कहूँगा कि हमारा साइज उनसे थोड़ा सा बड़ा है और साइज बड़ा होने के कारण हम ज़्यादा ऑफरिंग ला सकते हैं, ज़्यादा ब्रांड्स को जगह दे सकते हैं, जो हमारे स्टोर के साइजेस बेटर होंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरा, ये जो मॉल है ये किसी तरीके से हमने ऐसा नहीं कर रखा कि यहाँ की दुकानें बेच दी हो हमने या किसी थर्ड पार्टी को हमने दे दिया हो। यहाँ की सारी दुकानें हम लोग खुद मैनेज करते हैं, खुद चलाते हैं, किराए पे देते हैं या हम खुद खोलते हैं। तो एक तरीके से हमने इसको ऐसा नहीं बनाया कि हमने बनाया और मेरा काम खत्म हो गया और मैं चला गया यहाँ से। इस मॉल को ना सिर्फ बनाना बट आगे चल के हमें चलाना और इसको सक्सेसफुल कराना भी हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको पूरा करें। सर, कितने जो है इसमें शॉप होंगी और कौन सा बड़े ब्रांड जो है इसमें लेकर आ रहे हैं? क्या क्या कुछ देने वाले हैं फरीदाबाद के लिए? क्या कुछ खास रहेगा? खास पे मैं अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही मॉल के अंदर 12 से 15 रेस्टोरेंट होंगे। तो मेरे ख्याल से आज के दिन फरीदाबाद में मॉल हैं बहुत सारे, बट ऐसा नहीं है कि एक ही जगह में 15 रेस्टोरेंट है। और ऐसे रेस्टोरेंट जो अभी तक फरीदाबाद में नहीं है, जैसे अगर मैं नाम के तौर पे बताना चाहूँ तो पायरेट्स ऑफ ग्रिल यहाँ पे नहीं है, कैफे डेली हाइट्स यहाँ पे नहीं है, कैफेटेरिया एंड कंपनी यहाँ पे नहीं है, यूनाइटेड कॉफी हाउस यहाँ पे नहीं है, तो पंजाब ग्रिल नहीं है, यूमी। तो एक बहुत ही अलग तरीके से हमने इसको प्लान किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऑफरिंग फरीदाबाद में मिसिंग है और यहाँ के लोगों की ये ज़रूरत है। तो ये तो हो गया फूड का पार्ट। दूसरी तरफ अगर मैं चाहूँ, अगर मैं अपैरल की बात करूँ या अगर मैं फूड कोर्ट की बात करूँ, तो फूड कोर्ट भी इस तरीके का जो हमने बनाया है करीब 400-500 की सीटिंग का, जिसमें हमने डोमिनोज भी है, KFC भी है, पिज्जा हट भी है, हल्दीराम भी है। तो एक ये जो हमने मिक्स लेके आए हैं एक साथ, ये अभी तक मॉल्स के अंदर फरीदाबाद में मैंने नहीं देखा। दूसरा जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर और भी रहेगा, वो रहेगा यहाँ का एंटरटेनमेंट सेंटर, जो बच्चों के लिए बहुत ही एक अलग सी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फुट का हमारा एंटरटेनमेंट सेंटर है, जो कि फरीदाबाद में अगेन मैं कहूँगा कि ऐसा कहीं कुछ खुला नहीं हुआ है। ये भी एक बहुत डिफरेंट चीज़ रहेगी। जिस तरीके से लगा हुआ है, क्या उम्मीद करते हैं आप? आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मतलब बस स्टैंड की अपनी फुटफॉल रहेगी जो हमारे मॉल को हेल्प करेगी। उनके जो लोग यहाँ पे आएंगे या वेट कर रहे होंगे, उनको एक जगह मिल गई, तो
वेट करने के लिए वो मॉल में आ सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंटिंग चीज़ है मॉल के लिए भी और बस स्टैंड के लिए। अंकल जी, एक सवाल मेरा कि फरीदाबाद में बहुत सारे मॉल खुले हैं लेकिन उनकी ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं रही, तो एक चुनौतीपूर्ण ये भी रहेगा। दूसरी तरफ जो एक मैसेज ये भी है कि यहाँ की जो क्लासेज है वो ज़्यादातर साउथ तक जाती है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव तक उतरती है, तो ऐसे में उस क्राउड को यहाँ तक लाना। आई थिंक अभी तक फरीदाबाद को सही ऑफरिंग, सही चीज़ दी ही नहीं गई है। अगर आप सही चीज़ दोगे नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कस्टमर आपकी जगह पे आएगा। आई थिंक हम लोगों ने फरीदाबाद को एक ऐसी चीज़ दी है जो फरीदाबाद वाले अब देखेंगे कि अब उन्हें दिल्ली जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नोएडा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके लिए वो चीज़ यहाँ पे हमने उपलब्ध करा दी। मंजूर साहब, एक आखिरी सवाल है। सबसे बड़ी समस्या होती है पार्किंग को लेकर। आपने पार्किंग बहुत अच्छा स्पेस दिया है, परंतु फिर भी कुछ लोग जो होते हैं वो रोड के ऊपर पार्क कर देते हैं गाड़ियों को, उससे दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में उस पर विशेष तौर पर किस तरीके से ध्यान दें? मुझे लगता नहीं कि हमारे यहाँ पार्किंग की कमी पड़ने वाली है, और अगर कोई आ रहा है तो इनफ पार्किंग स्पेस है, वो अंदर पार्क करे और अपना मॉल को एंजॉय करे, बाहर पार्क करने की जरूरत नहीं है।